दिन है फ्राइडे और किचन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोगों के ब्लॉग होम मेकर के ब्लॉग किचन से स्टार्ट होते हैं और होम मेकर्स हों या ऑफिस हों, लेडीज़ों के ब्लॉग किचन से ही स्टार्ट होते हैं। मतलब ब्लॉग क्या दिन किचन से ही स्टार्ट होता है। तो आज थोड़ा मुझे जल्दी काम करना है, किचन के काम जल्दी निपटाने हैं। तो सबसे पहले आके मैंने नाश्ते की तैयारी और खाने की तैयारी दोनों साथ में स्टार्ट कर दी और फिर उसके बाद मैं करूँगी क्लीनिंग। ऐसा करने का क्या रीज़न है मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं पी लूँ अपनी चाय, क्योंकि हस्बैंड उठ चुके थे तो उनका सबसे पहला काम रहता है चाय बनाने का। तो उन्होंने चाय बना दी और यहाँ पर हम लोग चाय बस पियेंगे। और आज नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का चीला, जो कि बहुत हेल्दी चीला होता है आपकी वेट लॉस के लिए। ये प्रोटीन रिच ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पूरा सोर्स होता है। अगर इसमें आप पनीर की स्टफिंग कर दे तो फिर बात अलग ही हो जाती है और भी ये हेल्दी हो जाता है। तो वैसे तो साबुत मूंग लेते हैं, लेकिन मेरे पास साबुत मूंग नहीं थी तो मैंने मूंग दाल थी वही मैंने ले ली, लेकिन इसके छिलके नहीं उतारे और इसे ग्राइंड कर लिया। थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, जीरा डालकर ग्राइंड कर लिया। और अब लास्ट में इसमें ऐड करूँगी मैं सॉल्ट और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। और आप इसको थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सूजी का यूज़ नहीं किया है। चील बैटर रखने के बाद में मैं आ गई थोड़ा सा, एक क्लिप यहाँ पे मिस हो गई थी। तो राजमे की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो जिसमें प्याज, लहसुन, टमाटर और थोड़े बेसिक मसाले, ये सारे मसाले ऐड करके मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है इसको। और एक पेस्ट तैयार हो गया है और फटाफट एक तरफ नाश्ता बनाऊंगी, दूसरी तरफ लंच की भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो राजमा आते ही मैंने राजमा बॉयल होने के लिए रख दिया था और एक तरफ राइस भी भिगो कर रख दिए हैं। तो ये सारे काम हो रहे हैं और साथ में मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर लूँगी चीले की। तो पनीर ले लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड करा है, पिज़्ज़ा सिजलिंग ऐड करी है, कसूरी मेथी, थोड़ा सा चिली फ्लिक्स ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में स्टफिंग मेरी तैयार हो गई और फटाफट मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ चीला। और चीला जो मैं बना रही हूँ सबके लिए बना रही हूँ, एक साथ बना रही हूँ, क्योंकि बार बार बनाने का इसको मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। नाश्ता खाना बनाने के बाद में क्लीनिंग वगैरह, दोनों फ्लोर की क्लीनिंग करने में अच्छा खासा मेरा टाइम चला जाता है। और आज कारण क्या था जल्दी ये सब करने का, जल्दी कारण यही था कि बस मुझे जाना है आज किटी में, आज है मेरी किटी। तो इसकी वजह से मैंने लंच वगैरह फटाफट प्रिपेयर कर दिया कि ताकि मैं किचन से फ्री हो जाऊं और क्लीनिंग वगैरह करके नहा कर बस अपनी किटी जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो यही कारण था, आज दोनों काम मैंने एक साथ स्टार्ट कर दिए और क्लीनिंग का काम मैंने बाद में रखा। और चीले को मैं ज़्यादा नहीं सेकूँगी इसलिए क्योंकि सब लोग इसे बाद में गर्म करके खाएंगे। और अगर अभी ज़्यादा मैंने इसे सेक दिया, गोल्डन कर दिया ना, तो फिर बाद में फिर ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो बस इसे बनाकर मैं हल्का हल्का सेक के रखूँगी अलट पलट के, ताकि अगर बच्चे आएँ या हस्बैंड को खाना हो या मुझे खाना है तो फिर इसे तवे पे थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और अच्छा खासा क्रिस्प भी आ जाएगा और मेरा टाइम भी सेविंग होगा। तो एक एक करके मैं यहाँ पे सारे चीले बना लूँगी। और तब तक मेरा राजमा भी बॉयल हो गया था, अच्छा राजमा बॉयल हुआ था। और ये छोटा वाला राजमा है, इसे भी कभी कभी ट्राई करना चाहिए। वैसे बड़ा वाला राजमा भी मैं मंगाती हूँ, छोटा वाला भी मंगाती हूँ। तो दोनों थोड़े तरह का मैं राजमा मंगा लेती हूँ, कभी ये वाला मंगवाया बड़ा वाला, कभी छोटा वाला। तो हर थोड़ा थोड़ा टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट होता है। और इसे शायद कश्मीरी राजमा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटा छोटा राजमा होता है। तो इस तरीके से मैंने पनीर की स्टफिंग कर दी सारे उसमें चिल्ली में। और ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनका स्कूल है, एग्ज़ाम है, तो वो थोड़ा थोड़ा आधा आधा खा के जाएंगी और दूध पी के जाएंगी। तो और 9 बजे का स्कूल है, तो ऑब्वियस सी बात है 9 बजे से 12 बजे का है, तो भूख लगी आती है, तो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो उनके पेट में भी थोड़ा सा पड़ जाएगा। तो इसे मैंने थोड़ा सा गोल्डन मैंने सेक लिया है। और चीला ना, मूंग दाल का चीला मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। बेसिकली मेरे घर में ना तो पनीर सबको बहुत पसंद है, बच्चों को पनीर बहुत पसंद है। वो पनीर की कोई भी चीज़ उन्हें बना के दे दो उन्हें पसंद ही आती है। तो राजमा बॉयल हो गया था मेरा, तो फटाफट मैंने एक तरफ राइस चढ़ा दिया और एक तरफ मैं राजमा भी बना दूंगी। नाश्ता भी मेरा बनके तैयार हो गया, लगभग मेरा सारा काम हो गया है, अभी बस क्लीनिंग का काम रह गया है।
फटाफट मैं क्लीनिंग भी कर लूँगी। फिर उसके बाद मुझे एक शॉर्ट वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, थोड़ा-सा और भी काम है। फिर उसके बाद ना मैं तैयार होके अपनी किटी के लिए निकलूँगी। तो किटी के कुछ मुझे बेनिफिशियल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्या बेनिफिट मुझे हुए हैं, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किटी अपनी मतलब जॉइन करी है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है ना, जितना आप दुनिया भर की बातों से परेशान होते हैं, आपकी जो भी टेंशन होती है घर में या बाहर में, कहीं आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग है, हाउस मेकर्स हैं, कुछ भी हो, जो भी टेंशन होती हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को ना रिलैक्स कर सकते हैं। मंथ में चाहे आपकी 1 किटी पड़े या 2 पड़े, आप नए लोगों से मिलते हैं, थोड़ा-सा गेट टुगेदर होता है, थोड़ी-सी बातचीत होती है, आप अपने अपने थॉट्स या दूसरे के थॉट्स एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो माइंड जो है ना बहुत अच्छा और फ़ील करता है, एकदम रिलैक्स फ़ील करता है। तो मुझे ये एक बिल्कुल थेरेपी की तरीके से लगी कि आप किटी अगर जॉइन करते हैं ना, तो आप एक अलग ही ज़ोन में चले जाते हैं। वहाँ गेम्स होते हैं, आप एक-दूसरे के साथ बैठते हैं, हँसी-मज़ाक बात, मतलब एक अलग लेवल होता है। आप दुनिया भर की टेंशन भूल जाते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ़ में देखिए टेंशन है, और हम होम मेकर्स घर में सारा दिन रहते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, किसी की बात अच्छी नहीं लगी, तो सारा दिन घर का काम करते हैं, फिर उसी के बाद उसी चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो मुझे किटी पहली बात तो ये एक थेरेपी की तरीके से लगी, दूसरा ये है कि आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सेविंग तो हम बैंक में भी कर सकते हैं, फिर ये किटी का क्या है? तो देखिए, बैंक में आप सेविंग कर सकते हैं, ज़रूर अच्छा रहेगा बैंक में भी सेविंग करना, लेकिन किटी में आप जब चीज़ों को ना सेविंग करते हैं ना, तो एक एक आपके साथ ये भी होता है कि पैसा तो आपको मिल ही जाता है, सेविंग करेंगे, आप पैसा लगाएँगे और पैसा आपको रिटर्न भी मिल जाता है, लेकिन जो मोमेंट आप बिताते हैं, जो हैप्पीनेस आपको मिलती है, वो आपको कोई बैंक नहीं दे देगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर हम लोगों का चल रहा है एक गेम, तो आप एन्जॉय करिए मेरी किटी को, और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो एक सेविंग करने की आदत बन जाती है, घर खर्च में से भी थोड़ा-थोड़ा भी पैसा हम लोग निकालते हैं, तो देखो कितना भी हम लोग घर में बचाते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं खर्च हो जाता है। लेकिन जब लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ जमा करना है, मुझे यहाँ देना है, तो उस सेविंग को हम लोग बचा के रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, फिर जाके एक बड़ा अमाउंट जब कलेक्ट हो जाता है ना, तो वो अमाउंट हम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने घर गृहस्थी के ऊपर लगा सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ या बड़ी चीज़ अपने घर के लिए ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो सेविंग बैंक में आपको नहीं मिलेगी। बैंक में आपको सेविंग मिल जाएगी, आप उसे अमाउंट से आप कुछ अच्छी चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं, 4 घंटे हम लोग अच्छे से बिताते हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो किटी के मुझे यही बेनिफिट बहुत अच्छे लगते हैं, और होप सो आप सभी इससे एग्री ज़रूर करेंगे। तो ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।